नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आपके परिवार में से आपके किसी भाई, आपके किसी पुत्र की शादी होने वाली है या फिर आपके किसी मित्र की शादी होने वाली है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपके ये मान लो कि बहुत बड़ी समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है अगर आपको पहले से ये जानकारी है। क्योंकि पितृदोष का एक ऐसा कहर जो ये मान लो कि आप ना आपके परिवार को, आपकी पीढ़ी को पूरी तरह से एकदम डिस्कनेक्ट कर देगा। ये इस तरह का दोष होता है, ये पितृदोष का सबसे खतरनाक, जितने तरह के पितृदोष होते हैं उन पितृदोषों में सबसे खतरनाक दोष ये वाला होता है, क्योंकि जड़ों को हिला देता है। जितनी भी जड़ होती है ना, जिस ट्री की आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो या अकेले रह रहे हो, आपकी जड़ को हिला देगा, पूरे पेड़ को खोखला कर देगा, ये जो पितृदोष होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बेहद जरूरी जानकारी कि हमारे इस वीडियो का और चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। ये हम जो तथ्य आपको बताते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर ये जो या फिर जो गुरुजी के अनुभव होते हैं वो हमसे जो साझा करते हैं उसके अनुसार बताते हैं। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ना, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादातर जानकारियां मिल चुकी हैं। तो जानकारी लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे फोन ना करें। ठीक है। आपको अगर मुहूर्त पत्रिका चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप करने के पश्चात आप मुझसे मांगिए कि मुझे मुहूर्त पत्रिका चाहिए। मैं आपको मुहूर्त पत्रिका भेजता हूं। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको एक दिन पहले त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है। ठीक है, एक दिन पहले। जैसे कि अगर मैं मार्च की बात करता हूं तो मार्च का एक बहुत अच्छा, जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा मुहूर्त है काल सर्पदोष पूजा का, वो 26 तारीख है। और पितृदोष की बात करूं तो पितृदोष का जो बहुत अच्छा मुहूर्त है वो 27 तारीख को, 27 को और 31 को। तो 27 को तो 26 को आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचना, मतलब एक दिन पहले पहुंचना है। ठीक है। तो जब आपका पूरी तरह से प्लान फिक्स हो जाता है, वो पूरी पत्रिका भेज दूंगा, पूरी साल की प्लान फिक्स हो जाता है। प्लान फिक्स होने के पश्चात आप मुझे कॉल करिए। दूसरी बात, वो तीसरी बात बता रहा हूं। जैसे मैं पंडित जी की दक्षिणा आपको बताई है, ठीक है, मैं पंडित जी से नहीं कह सकता कि पंडित जी इनकी हालत खराब है, आप इनकी दक्षिणा कम करिए, नहीं कह सकता। मैं आपको जब नंबर देता हूं वो नंबर के माध्यम से आप स्वयं कॉल करिए। ठीक है, स्वयं कॉल करना है आपको। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपकी पूजा करा रहा हूं। ठीक है, मैं सबसे यही कहता हूं कि आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, जहां पे एक दिन पहले जा रहे हैं वहां पे आप 2 दिन पहले जाइए, लेकिन वरदानी पंडित जी से पूजा कराइए। अगर आपको वरदानी पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तब आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि बिना ढूंढे और आप एकदम डायरेक्ट मुझे कॉल करें कि भाई मेरी पूजा करा दो। ठीक है, बस ये है, मैं ये मानता हूं कि जिन गुरुजी से मैं पूजा कराता हूं, जिन लोगों को मैं उन गुरुजी के पास भेजता हूं, उनकी पूजा की सफलता की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि उनके द्वारा कराई गई पूजा, हर पूजा अभी तक की सारी की सारी सफल हुई है। और यहां तक कि अभी जैसे कि लास्ट की अगर मैं 4-5 पूजा की बात करूं तो पूजा जैसे पितृदोष की पूजा जैसे संपन्न हुई है उसके तुरंत बाद ही लोगों को परिणाम मिले हैं, और ऐसे परिणाम मिले हैं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ना आगे वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। तो इसीलिए ना आप समय फोन पर अपना भी समय बर्बाद करते हैं और मुझे भी थोड़ा सा ना समय बर्बाद करते हैं। आप लोग फालतू की चीजें आप मुझसे पूछते रहते हैं। आपको मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जब आपका मुहूर्त फिक्स हो जाता है आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, पूजा कराइए। अगर वहां पे आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कॉल करिए, तब मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है। और अगर आपको पहले से ही पंडित जी के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले से मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं, लेकिन कम सबसे पहले आप का प्लान फिक्स होना चाहिए। मैं जानकारी दे रहा हूं आपको कि किस तरह से वहां पे लोगों को चीजें ऐसी सहन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको। अच्छा, तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक ऐसा दोष कि आपके परिवार की जो कहते हैं ना नींव, उसे हिला देता है। एक शादी के पश्चात जहां पर एक जॉइंट फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, एक शादी के पश्चात वो एक दुल्हन ऐसी दुल्हन घर में आती है कि वो परिवार पूरी तरह से बट जाता है। ये मान लो पूरा एकदम छीण हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या समस्या थी आप सोचिए, ऐसी क्या समस्या थी कि केवल एक बहू के घर में आने से
और पूरा परिवार बिखर जाता है, एकदम पूरा परिवार बिखर जाता है। पितृदोष, पता है किस तरह का पितृदोष है, बताने जा रहा हूं। पांच भाई पहले से रह रहे थे, 5 भाई पहले से, मैं अपने बारे में उदाहरण दे रहा हूं आपको, अपने बारे में। हम 5 भाई हैं, ठीक है, 5 भाई की शादी हुई, सबकी सब साथ में रहे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही हमारे भाई के बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी एक ऐसे परिवार से होती है जिनके घर में पितृदोष था, और पितृदोष के साथ वो थोड़ा सा जादू टोने में विश्वास रखते थे। जादू टोने में काफी प्रयास किया उन लोगों ने कि भाई जादू टोने के द्वारा, और मेरी लड़की प्रयास किया होगा, मैं मतलब पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रयास किया होगा, और ऐसे हमें सबूत भी मिले हैं, वो चीजें मिली हैं, ठीक है, कि हमारी लड़की यहाँ पे जॉइंट फैमिली में ना रह के अलग रहे। ऐसे हर परिवार में होती हैं चीजें, ठीक है। स्थिति ये आई कि जहां पे 5 भाई साथ रह रहे थे, वहां पे 5 भाई एकदम अलग कर दिए, एकदम अलग कर दिए, किसी के यहां आना जाना तक नहीं। जहां पे जब एक छत के नीचे रहते थे, वो सारे के सारे अब किसी में, ये मान लो कि वो बोलना पसंद नहीं करते आपस में कि हम आपस में एक दूसरे से बात करें। क्यों? पितृदोष। जो लड़की आपके घर में आई है, जो लड़की आपके घर में बहू बन के आई है, उसके घर में इस तरह से पितृदोष था। और पितृदोष के काफी वजह भी होती हैं कि एक तो जैसे कि हमने नोटिस की, क्या नोटिस की, कि उनका परिवार, जो उसका परिवार है, वो तांत्रिक गतिविधियों में रहता है। जितने भी तांत्रिक आते हैं सबके सब कुछ ना कुछ उनसे कार्य करवाना। दूसरा, ऐसे लोगों की पूजा करना जो सनातन धर्म के अनुसार ही नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, जब ऐसी चीजें होती हैं तो स्थिति ये आती है कि आपका ना, जहां पे हमें ऐसा लगता था कि हम सभी लोग, सभी भाई हम एक साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, आज स्थिति यह है कि आज आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, केवल एक शख्स की वजह से। और मुझे पता है, और मुझे मतलब ऐसी जानकारी मिलती है जैसे न्यूज के माध्यम से, कि शादी के बाद ऐसा क्या हुआ, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो ऐसी समस्या होंगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिसकी वजह से केवल एक इंसान ने आपके पूरे खानदान की जड़ें हिला दी। मतलब समझ रहे हैं, इतना बड़ा पितृदोष, इतना बड़ा पितृदोष, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। और ये भगवान भी बहुत अच्छा करते हैं कि चलो ठीक है, चाहे भले ही परिवार, जॉइंट परिवार विघटित हो गया, जॉइंट परिवार एकदम पूरी तरह से अलग अलग हो गया, लेकिन अब समस्या कहां तक सीमित रह गई, केवल जिस घर में वो लड़की आई है, बहू बनकर आई है, समस्या उस घर तक रह गई। और ये समस्या इंसान को झेलनी पड़ेंगी, अभी नहीं, अभी तो इसके कम प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसके दुष्प्रभाव उन्हें दिखाई देते हैं। तो हमेशा जब कभी आपको ऐसा लगता है कि इस परिवार, इस सदस्य के आने से मेरा परिवार पूरा टूट गया है या छिन्न भिन्न हो गया है, तो सबसे पहले आपको जो समाधान करना, वो ये समाधान करना है कि जिस परिवार में वो लड़की बहू बनकर आई है, उस परिवार का मुखिया, और जिस परिवार की वो लड़की है उस परिवार का मुखिया, इन दोनों लोगों को त्र्यंबकेश्वर में जाके पितृदोष की पूजा करानी चाहिए। पितृदोष की पूजा करानी चाहिए दोनों को। अगर नहीं कराई तो धीरे धीरे करके स्थिति ये होगी, कि आपके गोत्र का नाम, आपके खानदान का नाम, उस रास्ते से जिस परिवार में वो आई है, आपके पूरे खानदान का नाम आगे भविष्य में बदनाम होने वाला है। और इस तरह से बदनाम होने वाला है कि आप अंत में उसका कुछ निवारण भी नहीं करा सकते। क्योंकि भगवान ने एक काम क्या किया, भगवान ने एक काम ये अच्छा किया कि कम से कम जो 4-5 भाई थे, 5 में से 4 को अलग कर दिया। मतलब उस बुराई के दाग से, उस धब्बे से इस तरह से अलग कर दिया कि कम से कम वो कालिक वो कहते हैं ना कि कालिक पुतने से करीब 4 लोग बच गए, 4 परिवार बच गए, और उनके माता पिता बच गए। ठीक है, तो एक परिवार तो पूरी तरह से ये मान लो कि वो छिन्न भिन्न होने के कगार पर बना रहता है। पितृदोष। इसीलिए जब ऐसा कभी आपको लगता है कि किसी एक शख्स के आने से अगर कुछ ऐसे आपके परिवार में एकदम हलचल हो रही है, और इस तरह की हलचल हो रही है कि आपको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ वजह,
बहुत बड़ी वजह है कि ये इस बहू के आते ही सारा एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। लड़ाई झगड़ा बना रहता है, हर प्रकार की समस्या रहती है और हमारे समाज से जो संबंध है वो भी टूटते जा रहे हैं। तो ये मान लो कि पितृदोष है और इसका निवारण केवल एक इंसान से नहीं होगा, एक इंसान से नहीं होगा, इसका निवारण दोनों पक्षों से होगा। इसीलिए जब भी आप अपने पुत्र की, अपने बेटे की, अपने भाई की, किसी की भी अगर शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो रिश्तेदार होने वाले हैं, जिनसे रिश्ता होने वाला है, उनसे पूछिए कि क्या आपने कभी भी नारायण नागबली या पितृदोष की पूजा की है या नहीं की है। अगर उन्होंने पितृदोष की पूजा की हो तभी आप उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ सकती, ये बात हमेशा ध्यान रख लिए। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी आप अपने परिवार में किसी की भी शादी हो रही है जिसमें आपके में परिवार में एक बहू आने वाली है, तो बहू के परिवार से आपको पितृदोष की पूजा करवा देनी चाहिए। उनसे बोलिए कि शादी हम तभी करेंगे जब आप पितृदोष की पूजा कराएं, अन्यथा परिणाम आपके सामने होगा। और आप आज न्यूज उठाकर देख लिए, आपके आसपास जो सोसाइटी में ज्यादा नहीं तो 4 लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की समस्या से ग्रसित होंगे। इसीलिए दोस्तों, पितृदोष की पूजा सर्वप्रथम आपको करानी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, ऐसे ही आपको मैं बहुत जानकारी दूंगा। मैं 21 तारीख को उज्जैन से, महाकालेश्वर से आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप महाकालेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं महाकालेश्वर पहुंचने के, और स्टेशन से मंदिर तक कितनी दूरी है, कैसे आप पहुंच सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।